मैनुअल एकेंजी टू मैन सिटी फॉर 15 मिलियन यूरोज। 15 मिलियन यूरो पे मैनुअल एकेंजी जो डॉर्टमंड का सेंटर बैक है उसको मैन सिटी ने साइन कर लिया। किस लिए? आखिर मैन सिटी जैसी टीम क्या करती है? यूजली मैन सिटी जैसी टीम जब भी ट्रांसफर मार्केट में जाती है, हाँ मैन सिटी पैसे जरूर स्पेंड करती है, लेकिन और भी बहुत सारे क्लब हैं जो बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं। फॉर इंस्टांस इस विंडो जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड 220 मिलियन पाउंड स्पेंड किया, चेल्सी 230 प्लस मिलियन पाउंड स्पेंड किया, टू मोस्ट स्पेंडिंग टीम इन द यूरोप। वहीं पे मैन सिटी का अगर मैं स्पेंड देखूं, नेट स्पेंड देखूं, ट्रांसफर कितनी गई और कितनी निकली, वो सब बंद करके देखूं तो मैन सिटी ने 70 मिलियन पाउंड का प्रॉफिट बनाया इस सीजन। प्रॉफिट, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, इस पे हम कभी किसी दिन और बात कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैन सिटी ने एक सेंटर बैक और साइन कर लिया। मैन सिटी के पास कितने सेंटर बैक हैं? मैन सिटी के पास है 4 सेंटर बैक, लैपोर्ट, डियाज, स्टोन्स, नेथनेके। 4 सेंटर बैक होते हुए आखिर मैन सिटी को ऐसी क्या नौबत आई जो मैन सिटी ने 5वां सेंटर बैक साइन कर लिया? कोई सेंस बनती है इस बात की? आप बोलोगे कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन आई विल टेल यू व्हाई देयर इज स्टिल सम सेंस टू दिस मूव। और ये मूव बिल्कुल लेट क्यों हुआ? ये मूव तब नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मैन सिटी डॉर्टमंड के एकेंजी से बहुत पहले से लिंक थी, जुलाई से लिंक थी, अगस्त से लिंक थी। ये बिल्कुल ये 4-5 दिन में साइलेंटली बिल्कुल मूव होके खत्म हो गया। ट्रांसफर विंडो के अंदर कल तक परसों मूव खत्म हो गया, क्लोज हो गई डील एकदम। ये ऑल ऑफ सडन हुआ क्या? इसका एक पैटर्न है, देखिए मैन सिटी का एक पैटर्न है। और एकेंजी कौन प्लेयर है भाई? एकेंजी की थोड़ी सी बात करूं, डॉर्टमंड में खेल क्या हुआ है, स्विस इंटरनेशनल है, स्विट्जरलैंड के लिए इंटरनेशनल खेलता है, अपनी टीम को 4-5 साल से रिप्रेजेंट कर रहा है। बासिल जो स्विट्जरलैंड का क्लब है, वहां 2015 से 2018 3 साल खेला। फिर 2018 में 18 मिलियन पाउंड में 18 मिलियन यूरोज में बोरुसिया डॉर्टमंड ने एकेंजी को साइन किया था 2018 में, ठीक है। वहां तब से लेके आज तक ये डॉर्टमंड में खेल रहा है, चैंपियन लीग फुटबॉल का एक्सपोजर है, बुंडेसलीगा टॉप लीग का एक्सपोजर है। ये इसके प्लस पॉइंट है, बाकी के प्लस पॉइंट में उनकी बात करूंगा। लेकिन एकेंजी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 की समर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट ईयर एकेंजी फ्री एजेंट होने वाला था। तो कांजी भाई को फ्री एजेंट जो होने वाला था, तो कांजी भाई को मैन सिटी ने क्यों साइन किया? इसका मतलब है कि मैन सिटी को ये डिफेंडर अभी ही चाहिए था। डिस्पाइट अगर सिटी का टारगेट होता तो सिटी नेक्स्ट ईयर का वेट कर लेती कि फ्री एजेंट उठा लेंगे इसको। दैट मीन्स सिटी वांटेड हिम एंड सिटी ओनली वांटेड हिम दिस सीजन। आखिर इस सीजन में ऐसी क्या बात है? आखिर ऐसी क्या बात है जो 4 सेंटर बैक मैन सिटी के पास पड़े हैं, फिर भी मैन सिटी को एक 5वां सेंटर बैक खरीदना पड़ा जो कि फ्री एजेंट होने वाला था 1 साल में? इसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक है, सबसे बड़ा लॉजिक है लास्ट सीजन याद करो। लास्ट सीजन आपको जाना पड़ेगा इसके लिए। लास्ट सीजन याद करो, अप्रैल मई ये 2 महीने 2 टीम के लिए, 2 टाइप की टीम के लिए ये 2 महीने बहुत जरूरी होते हैं। एक तो वो टीम जो टाइटल के लिए कंपीट कर रही होती है या टॉप 4 के लिए कंपीट कर रही होती है, जैसे सिटी पूल टाइटल के लिए पुश कर रही होती है, आर्सेनल, यूनाइटेड, स्पर्स, ये टीमें टॉप 4 के लिए पुश कर रही होती हैं। एक तो होगी ये टाइप की टीमें। दूसरी टाइप की टीमें होगी जो रेलीगेशन बैटल फाइट कर रही होती हैं। आपकी फुलहाम होगी, आपका बर्नले हुआ, आपका नॉर्विच हुआ, वेटफोर्ड हुआ, ये सब टीमें रेलीगेशन के बैटल में प्रीमियर लीग में सर्वाइव करने के लिए खेल रही होती हैं, और जो टॉप की टीमें वो जीतने के लिए टॉप 4 खेल रही होती हैं। तो ये 2 टाइप की टीमें होती हैं जो अप्रैल मई में आके बिल्कुल एक एक मूव, एक एक पॉइंट बहुत लाजमी, बहुत जरूरी, बहुत क्रिटिकल और सीजन डिफाइनिंग हो जाता है। उसी अप्रैल मई में लास्ट सीजन मैन सिटी के पास एक बहुत बड़ा कांड हो गया। मैन सिटी कर रही है अपना टाइटल डिफेंड, पीछे से आपके पूल लगा हुआ है, एक एक पॉइंट के लिए पूल पीछे पड़ा हुआ आपके। 90 प्लस पॉइंट इनफ नहीं हो रहे प्रीमियर लीग जीतने के लिए, किसी दौर में जब प्रीमियर लीग 80-85 पॉइंट से जीती जाती थी, ठीक है। तो मैन सिटी के साथ क्या हादसा हुआ अप्रैल में आते आते मैन सिटी का हो गया स्टोन्स इंजर्ड, मैन सिटी का हो गया रूबिन डियास इंजर्ड, नेथनेके इंजर्ड, और इतना ही नहीं एमरिक लैपोर्ट पूरा सीजन खेला। लेकिन शायद आप मुझसे बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, एमरिक लैपोर्ट अपनी नीज के साथ, गलत एंकल नी के साथ, इंजरी के साथ सीजन खेला। सीजन बिल्कुल इंजरी के होते हुए कैरी करके सीजन फिनिश किया और बाद में जाके सर्जरी की। यही रीजन है कि एमरिक लैपोर्ट अपनी सर्जरी के बाद अभी भी रिकवर कर रहा है और वो अक्टूबर तक, सितंबर लास्ट तक आ जाएगा टीम में, अभी भी नहीं आ पाया है। तो यानी कि डियास, स्टोन्स, एके, आपके तीनों के तीनों सेंटर बैक इंजर्ड। आपने लैपोर्ट को खिलाया, वो भी बेचारा पूरी फुली फिट नहीं था, और हशरी हो गया कि मैन सिटी को चैंपियन लीग जैसे गेम में फर्नांडिनियो को स्टार्ट कराना पड़ा। मैन सिटी को 2-3 जो प्रीमियर लीग के मैच बचे थे लास्ट के, जहां एक एक पॉइंट से मैच के आपका टाइटल डिसाइड हो रहा था, वहां पे मैन सिटी को फर्नांडिनियो को सेंटर बैक लाना पड़ा।
तो ये था मैन सिटी का सबसे बड़ा नाइटमेयर जो लास्ट सीजन उन्होंने देखा, फेस किया। बट स्टिल ठीक है, वो अलग बात है कि मैन सिटी शोड व्हाई दे आर चैंपियन, समहाउ वो एपिक कमबैक एस्टन विला अगेंस्ट हुई। बट मैन सिटी को इस वजह से, इस रीजनिंग की वजह से, काइल वॉकर की इंजरी अलग से हो गई थी, इसकी वजह से चैंपियन लीग मैन सिटी को जरूर कॉस्ट हुई लास्ट सीजन। तो और इस सीजन की स्टार्ट में क्या हुआ, इस सीजन की स्टार्ट में नेथन एके 2 हफ्ता पहले मैच हुआ था, उसमें 10 मिनट के बाद उसको सब करना पड़ा न्यूकासल के अगेंस्ट, बिकॉज नेथन एके हो गया इंजर्ड। जब नेथन एके इंजर्ड हुआ, रेड फ्लैग, बिल्कुल रेड फ्लैग चला गया मैन सिटी के मैनेजमेंट में कि अब देखो यार, एक तो आपका लैपॉर्ट पहले से इंजरी से रिकवर कर रहा है, एके इंजरी प्रोन है, वो अभी इंजरी हुआ लेकिन ही इज इंजरी प्रोन। वो 2 सीजन हो गए उसको मैन सिटी में 2020 से 22, लेकिन एके बहुत बार इंजरी हो जाती है उसको, कभी नीगल हो जाएगा, कभी हैमस्ट्रिंग हो जाएगा, कभी मस्कुलर, छोटा मोटा उसका चलता रहता है इंजरीज का स्पेल इन बिटवीन। दैट मीन आपके इंजरी प्रोन है कि आपका लैपॉर्ट रिकवरी से आ रहा है, स्टोन्स के साथ भी, स्टोन वैसे मोस्टली फिट रहता है, लेकिन आप रिस्क लेना चाहते, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। यही एक बड़ा रीजन है मैन सिटी ने एकेंजी को 5th सेंटर बैक चूज कर लिया अपना, बिकॉज जो इंजरी का ट्रैक रिकॉर्ड एक का रहा है, लैपॉर्ट का रहा है, इवन डियास लास्ट सीजन में अप्रैल मई में जो मैंने किस्सा बताया इंजरी पिक कर गया था। तो इसका मैसेज है कि मैन सिटी जैसी टीम किसी भी पोजीशन पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इवन इफ दैट मीन कि हम पांचवा अपना सेंटर बैक साइन कर लेंगे 5th चॉइस, इवन इफ इट मीन्स दैट मैन सिटी वॉन्ट गिव अप। मैन सिटी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मैन सिटी चाहती है कि सारे टाइटल कंपीट करे, जो हो सके जितना हो सके डेप्थ हो स्क्वाड में, दैट्स मैन सिटी मॉडल। लेकिन इसी मैन सिटी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इस सीजन, मेरी मैन सिटी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जो मेरी समझ से बाहर है यार। आपके पास लेफ्ट बैक एक तो है नहीं, मेंडी साला जेल में फंसा हुआ, उसके चार्जेस लगे हैं सेक्स एंड असल्ट के, रेप के, वो जेल में फंसा हुआ, उसका अलग केस चला हुआ है, वो दैट्स सेपरेट मैटर। तो सिटी के पास लेफ्ट बैक में जिनचेंको था, जिनचेंको को पेप ने अपने सिस्टम में ग्रिल किया, बिल्ड किया, उसको सेंटर मिडफील्ड से लेफ्ट बैक बनाया, और ऐसा लेफ्ट बैक बनाया जिसकी बॉल पे जबरदस्त क्वालिटी है, बॉल कैरी करता था, यानी कि सिटी के लिए बहुत क्रंच प्लेयर होता था। अब सिटी ने पता क्या किया, उसी जिनचेंको को आर्सेनल को बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, ठीक है, समझ आता है एक मिनट के लिए, लेकिन विदाउट बाइंग प्रॉपर एलबी, कुकुरे के पीछे आप इतना रहे, कुकुरे आपके पास नहीं आया तो आपके प्रॉपर एलबी नहीं था कोई, और जिनचेंको को आपने जाने दिया, फिर आप कुकुरे से डील ऑफ होगी तो आप रिप्लेस नहीं कर पाए, और फिर आपने सर्जियो गोमेज को साइन किया है। सर्जियो गोमेज अभी ठीक है, यंगस्टर है, 15-20 मिनट उसको बेंच से सिटी की टीम में मिल रही है, बट दिस इज द डिफरेंस। मैन सिटी इज अ टीम जो टाइटल के लिए पुश करती है, जो जिसके टीम में कोई मार्जिन फॉर एरर नहीं है, मार्जिन फॉर एरर बिल्कुल नहीं है। मैन सिटी का एम्बिशन है चैंपियन लीग, मैन सिटी का एम्बिशन है ट्रेबल, मैन सिटी का एम्बिशन है प्रीमियर लीग। इसके लिए अभी सर्जियो गोमेज एक यंगस्टर है, एक प्रॉमिसिंग है, लेकिन ही इजंट रेडी, अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। मैं उसको बोल दूं कि जा लेफ्ट विंग पे जा, लेफ्ट बैक पे जा और मैच स्टार्ट कर सिटी के लिए, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। सर्जियो गोमेज एक बैकअप ऑप्शन है जिसको आप ग्रूम कर सकते हो, लेकिन अब हालात ये है कि लेफ्ट बैक है नहीं, तो कैंसेलो को अगर राइट पे जाना हो या फिर वॉकर कैंसेलो में कोई इंजरी पिक कर जाए तो सिटी का इमीडिएटली हर्ट हो जाएगा, सिटी एकदम एक्सपोज हो जाएगा उस पोजीशन पे, बिकॉज जो बाकी पोजीशन में सिटी की क्वालिटी है, जो सिटी 5वां सेंटर बैक अपनी डेप्थ के लिए साइन कर रहा है, वही सिटी कहीं ना कहीं लेफ्ट बैक पोजीशन पे बिल्कुल एक्सपोज है कैंसेलो के बाद। देयर इज नो ऑप्शन, क्वालिटी प्लेयर ऑप्शन। सर्जियो गोमेज इज यंग, टैलेंटेड, but he need grooming, that mean he need time, that mean he can't start and perform at the level one want to see a City player perform। तो ये सिटी के लिए मेजर कंसर्न है। बाकी I told you why Akanji signed for City, why City signed Akanji, ये मैंने बताया कि सिटी का मकसद क्या था। अब Akanji की थोड़ी सी क्वालिटी की बात करता हूं मैं, क्या है Akanji, देखिए टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे मिस्टेक्स उसकी होती हैं डिफेंसिवली, बहुत सारे फॉल वो कमिट करता है, लेकिन एक बात है, उसकी डिफेंडिंग जो इंटेंसिटी है, वो अग्रेशन है, वो काफी शानदार है, लाइक नो नॉनसेंस डिफेंडिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो उसका लिंकअप वॉल्यूम है, और जो उसकी बॉल रिटेंशन है, और जो बॉल कैरी करने की एबिलिटी है, दैट्स बिगेस्ट प्लस। जब आप मैन सिटी टीम में खेलते हो, जब आप पेप गार्डियोला के सिस्टम में खेलते हो, तो आपका बिल्ड फ्रॉम द बैक, आपकी पोजेशन गेम, आपकी पासिंग गेम, आपकी प्रेसिंग गेम, ये 4-5 कंपोनेंट आपकी गेम में होने चाहिए। ये बेसिक इंग्रेडिएंट है, बेसिक रेसिपी है टू बी अ सिटी प्लेयर, और अकेंजी इन चीजों में फुलफिल करता है। उसका बॉल जो है वो लिंकअप है, लिंकअप वॉल्यूम उसका बहुत शानदार है। देखो लिंकअप वॉल्यूम क्या होता है, लिंकअप वॉल्यूम में कुछ नहीं है कि इससे लिंकअप वॉल्यूम की स्टैट से बस इतना पता चलता है कि प्लेयर का कितना इन्वॉल्वमेंट है मैच में, वो प्लेयर कितने टच ले रहा है मैच में, वो किस किस पोजीशन पे जा रहा है, कितना बॉल डिमांड कर रहा है, कितनी बार बॉल आ रहा है, कितने उसके टचेस आ रहे हैं, कितनी बार वो अपने अपोनेंट को बॉल पास कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी का पता चलता है लिंकअप वॉल्यूम से, कितना इन्वॉल्वमेंट है बंदे का गेम में। सेम एट द टाइम बॉल रिटेंशन, यानी कि बंदा डिपोजेस नहीं होता, बॉल रिटेंशन उसकी अच्छी है,
जब जब बॉल आएगी तो अपने जब जब पोजेशन होगा तो वो बॉल रिटेन करता है और अपने अपोनेंट को पास करता है, तो अपने अपोनेंट तक बॉल अपने प्लेयर को पास करता है तो अपने प्लेयर तक बॉल पहुंचाता है, बॉल को रिटेन करता है, पोजेशन को रिटेन करता है। सो लिंक अप वॉल्यूम, बॉल रिटेंशन, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि मैनुअल एकेंजी जो है उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी है। वो एक ऐसा सेंटर बैक है जस्ट लाइक स्टोन्स, जस्ट लाइक लैपोर्ट, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी, जिसकी पासिंग अच्छी होगी, जो डिफेंसिव मिडफील्ड रोड्री से अच्छा लिंकअप करेगा, जो अपने फुल बैक से अच्छा लिंकअप करेगा, पासिंग करेगा, बॉल रिसीव करेगा एंड कैरी एंड ड्रिबल, यानी कि कुछ हद तक वो बॉल भी कैरी करेगा, मिडफील्ड में जाके बॉल कैरी कर सकता है, मिडफील्ड तक आपके डिफेंसिव मिडफील्डर को, आपके फुल बैक जो वाइडर जाएंगे उनको सपोर्ट दे सकता है। सो बेसिकली सबसे बड़ी क्वालिटी एकेंजी की यही है, इसलिए सिटी ने 5th सेंटर बैक उसको साइन कर लिया कि ठीक है अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास बेंच में एक ऐसा प्लेयर रहेगा जो जिसके पास बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, जिसके पास कैरी एंड ड्रिबल, बॉल को कैरी करने की एबिलिटी है, जो बॉल रिटेंशन करने की काबिलियत रखता है। हैविंग सेड दैट, ये तो होगी उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी। डिफेंसिवली कैसा है एकेंजी? बॉल रिकवरीज करता है, इंटरसेप्शन करता है, एरियल डुअल कैसी है, ग्राउंड डुअल कैसी है, क्लियरेंस कैसी है, तो इन सब में एकेंजी बिल्कुल बैंग एवरेज है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एरियल डुअल की तो बात ही छोड़ दो भाई, एरियल डुअल में बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर 10 एरियल डुअल होती है उनमें से एक जीतता है एकेंजी, 9 हार जाता है। ठीक है, बॉल रिकवरीज में पेस बेस ठीक है, लेकिन इतना नहीं है कि बॉल रिकवरी करके ट्रैक बैक करे, अपने आप से लेके अपोजिशन के आप से लेके अपने हाथ में आए, बॉल रिकवरी करे, बॉल जिता के दे, रिकवर करके दे, वो डिसेंट है। ठीक है, यानी कि 10 बार होगा तो 5 बार बॉल रिकवर कर देगा, 5 बार नहीं कर पाएगा, 5 बार इंटरसेप्शन क्लियरेंस नहीं कर पाएगा, टैकल उतना कुछ खास नहीं है। एरियल तो बिल्कुल ही खराब है भाई, एरियल 10 में से 1 जीतता है। लेकिन एक चीज में बिल्कुल जीनियस है, 10 से लेकर 99 तक जो मर्जी करा लो, टेबल करा लो, क्रॉसिंग करा लो, वो सब में एक नंबर है एकेंजी। तो कहीं ना कहीं ये टिपिकल मैन सिटी तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज सिटी साइन वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल प्लेयर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इस लेवल पे बिल्कुल एकेंजी नहीं है। क्या 27 साल का एकेंजी, 5 साल की सिटी की डील है, क्या 1-2 साल में इस लेवल पे आ जाए? हार्ड टू से, रियली हार्ड टू से। और सबसे बड़ी बात, सिटी में आके एकेंजी को गेम टाइम कितना मिलेगा यार? मैंने बोला ना 4 सेंटर बैक सिटी के पास हैं, ये 5th चॉइस होगा। हाँ, मे बी कार्बाओ कप, एफए कप में स्टार्ट मिले, बेंच से टाइम मिलेगा। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है कि सिटी में, प्रीमियर लीग में, चैंपियन लीग जैसे मैच में कभी बेंच से भी एकेंजी को टाइम मिलेगा? मुझे बिल्कुल डाउट है। आई सिंपली डोंट थिंक। मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ प्रीमियर लीग सीजन और बाय एंड ऑफ सीजन मैं ये बोलूंगा कि प्रीमियर लीग और चैंपियन लीग में एकेंजी 90 मिनट नहीं खेल पाया पूरा। इट्स ह्यूजली पॉसिबल। लेकिन ठीक है, ट्रेनिंग करेगा, सिटी के सेटअप में आएगा, सिटी के समझेगा, सिटी की गेम समझेगा। अगर पेप को पोटेंशियल दिखा तो मे बी इन कमिंग ईयर, अगले साल से कुछ बने उसका, या सिटी लोन कर देगा, या सिटी सेल कर देगा, जो कुछ कर देगा। सिटी हैव सो मेनी ऑप्शंस, बट एज ऑफ नाउ आई टोल्ड यू व्हाई मैन सिटी साइंड मैनुअल अकांजी।